भारत में जो एक हवा पैदा किया गया था कि अब भारत का एक हिंदू व्यक्ति अब इंग्लैंड पर राज करेगा, एक इंडियन अब राज करेगा इंग्लैंड पर, तो मुझे लगता है कि हम अगर ये कहें कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज किया हुआ आदमी अब इंग्लैंड पर राज करेगा, तो वो एक ज्यादा ठीक स्टेटमेंट होगा। दो 2011 से 2016 के बीच में यूके का, इंग्लैंड का हेल्थ सिस्टम ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था। वो इसलिए क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा था और उनके पास एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर पैसा लगाने के लिए पैसा भी नहीं था। हुआ ये कि दूसरे देशों से डॉक्टर्स आने लग गए, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए उन्होंने अपने नियम ढीले कर दिए, हल्के कर दिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका खर्चा और बढ़ा और हालात ये हुए कि उन्होंने दूसरे देशों से दवाइयाँ मंगानी शुरू कर दी, सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं। जेनरिक दवाइयाँ होती हैं क्या, कोई भी ब्रांडेड कंपनी, मान लीजिए कोई भी एंटीबायोटिक बनाती है, तो उसी सॉल्ट को जब एक सरकारी कंपनी बनाती है तो वो एक बड़े सस्ते दाम पर बनाती है, उसे जेनरिक दवाई कहती है। वो काम लगभग बराबर करती है। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कई बार जेनरिक दवाइयाँ एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें, ऑफिशियल बात करें, तो जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ एक काम करती हैं। तो इंग्लैंड में हुआ क्या, हर 5 में से 4 दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ इस्तेमाल होने लगी, जेनरिक ड्रग्स इस्तेमाल होने लग गए, और उसमें से भी इसमें से आधे मतलब 50% दवाइयाँ जो है भारत से इंपोर्ट होती थी, यहाँ से इंग्लैंड जाती थी और वहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। जितना भी पूरे यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जितनी दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी, टोटल 25% दवाइयाँ भारत से जाती थी और वो जेनरिक ड्रग्स होती थी। अब हुआ ये कि इससे पहले जो बोरिस जॉनसन वहाँ के पीएम थे, वहाँ उस समय भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात चली कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, लेकिन किन्हीं कारणोंवश से वो नहीं हो पाया। और अब जो तथाकथित भारत का ही प्रधानमंत्री अब इंग्लैंड में बना है, ऋषि सुनक, उससे भी ये एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील साइन होती नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ऋषि सुनक, या मैं कहूँ इंग्लैंड ने ये कहा है कि वो भारत की जेनरिक दवाइयों को इसमें शामिल नहीं करेगा। ऐसे क्लॉज इसमें आए हैं कि जिससे भारत से जेनरिक दवाइयों को भेजना मुश्किल हो जाएगा। अब जब इंग्लैंड को इनकी जरूरत है और ये दवाइयाँ सस्ती हैं, तो भी इंग्लैंड क्यों नहीं चाहता? इसका जवाब है कि इसके पीछे की फार्मास्यूटिकल लॉबी, जो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी लॉबी है और वेपन इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी लॉबी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इन जेनरिक दवाइयों की वजह से काफी नुकसान होता है और उनकी दवाइयाँ जो इससे कई गुना, कई 100 गुना ज्यादा महंगी होती हैं, वो नहीं बिक पाती और भारत से जेनरिक दवाइयाँ चली जाती हैं, जिसके कारण एक दोहरा नुकसान भारत झेल सकता है अगर एफटीए में इसे इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब एक तो जेनरिक दवाइयाँ जो इंग्लैंड को नहीं मिलेंगी, एक तरफ तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका फायदा है, और दूसरी तरफ जो भारत से दवाइयाँ जाती है, जेनरिक दवाइयाँ जाती हैं, तो वो दवाइयाँ जो करोड़ों अरबों की दवाइयाँ जाती हैं, तो भारत को ये नुकसान है, वो अलग से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें चाहे बोरिस जॉनसन हो, चाहे ऋषि सुनक जैसा जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी आया हो, या और कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो आगे आएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे की जो लॉबी है वो बहुत बड़ी लॉबी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। वो चाहती है कि उनका नुकसान न हो, इसलिए प्रधानमंत्री तो उनकी कठपुतलियां होते। आज भारत में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि इलाज की वजह से हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि यही फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतना महंगा इलाज एक नेक्सस बना देती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति गरीब
रेखा के नीचे चला जाता है सिर्फ अपना या अपने परिवार के किसी भी बीमारी के लिए इलाज करवाने में। और यही लॉबी इंग्लैंड में काम करती है, यही लॉबी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा या मैं कहूँ पूरी दुनिया में काम करती है। तो किस तरीके से बचा जाएगा इस लॉबी से? जवाब है, इससे नहीं बचा जाएगा। और अब ये कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च तक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है, इस संस्था ने ये बताया है कि ये जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं ये नहीं जो है भेजी जाएंगी भारत से, एफडीए की डील में ये नहीं लिखा है। और इसी संस्था ने बताया है ये जो काम है इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल लॉबी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। और मुझे लगता है कि जो भारत में जो एक हवा पैदा किया गया था कि अब भारत का एक हिंदू व्यक्ति अब इंग्लैंड पर राज करेगा, एक इंडियन अब राज करेगा इंग्लैंड पर, तो मुझे लगता है कि हम अगर ये कहें कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज किया हुआ आदमी अब इंग्लैंड पर राज करेगा तो वो एक ज़्यादा ठीक स्टेटमेंट होगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।